बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, मीर रज़ा केस में जो है वो हल आखिर कैसे हो सकता है, उसका फार्मूला जो है वो सरदार अब्दुल रब नेस्टर के तरीके से हो सकता है। इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में एक इमरान गोगन नाम का एक बंदा जिसका ताल्लुक बहादुराबाद से बताया जाता है, जो कि गैस लिक्विड का काम करता था, उसको अयूब गोट पे गुलशन मेमार से पहले पड़ता है। अगर सुपर हाईवे से आए और जमाली पुल के नीचे वाले एरिया से आप जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, बिल्कुल सीधा सीधा जो है वो छोड़ते हुए आप जाएंगे इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ, तो वहां पर पड़ता है अयूब गोट, जो कि एक ज़माने में बड़ा बदनाम हुआ करता था। वहां पर आज भी काफ़ी बदमाशियां होती हैं, लेकिन अब शायद उस दौर के उस लेवल की नहीं है, जो कि सबा सिनेमा की तरफ ये रास्ता जाता है। वहां से आप देखेंगे ये वहां पर कारनामा हुआ है। इमरान गोगन का ताल्लुक यहाँ से मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह करे ना हो, लेकिन फिर भी ये कि दो जानें गई हैं, इसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। इमरान गोगन साहब का जिक्र पहले करूँगा क्योंकि जो ये कल ही वाक़या हुआ है। उनके जो दोस्त साहब बता रहे हैं, जो ये एक फैक्ट्री के मालिक थे, इनकी फैमिली ने बताया है, और जो लोग थे उन्होंने बताया बड़ा नाइस आदमी था और बहुत ख्याल करने वाला था। मीर रज़ा भी बड़ा नाइस था, बड़ा ख्याल करने वाला था, लोगों के साथ बड़ा अच्छा अखलाक था। इमरान गोगन का भी यही चीज़ बताई जा रही है। मीर रज़ा को जब मारा गया, उसमें जो शहीद किया गया, उसके बाद पोस्टमार्टम जो दूसरा वाला था, उसमें बताया गया कि इसके जिस्म से कुछ मवाद, कुछ केमिकल टाइप की चीज़ निकली है। जबकि इमरान गोगन साहब, जिनको कल मारा गया है, गर्दन पे गोली लगने से उनकी जान चली गई। टारगेट किलिंग का वाक़या बताया जा रहा है। गैस लिक्विड का ये काम करते थे, इनका कारखाना था। क्या कहीं मीर रज़ा को भी तो उसको जो बताया जा रहा है कि तेज़ाब पिलाया गया, गैस मुंह में, मतलब जो उसके लिक्विड बरामद हुआ अंदर से, क्योंकि अगर तेज़ाब उसको पिलाया जाता तो ये पूरा, अल्लाह माफ़ करे, जो हिस्सा है ना, गल के फट जाना था। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा शक इसी बुनियाद पे हुआ कि कहीं उसको भी तो गैस लिक्विड वगैरह नहीं दी गई। ये जो है वो ये जो बड़े लोग हैं, जो बड़े सहाफ़ी हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव हैं, उन लोगों को मैंने एक हिंट दिया है, कहीं इसका ताल्लुक उधर से तो नहीं है, कि ऐसा ना हो कि कोई पकड़ में आने वाला हो और उसको जो है बचाने की कोशिश की जा रही है। खैर, ये बात जो है इसको सिर्फ कयास आराई के तौर पे भी लिया जा सकता है। मैं हरगिज इस पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जो दुनिया से चला गया है। लेकिन बहादुराबाद से मेरा जो है वो कान मेरे खड़े हुए, और फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि यार ये बंदा करता क्या था, तो पता चला कि ये गैस लिक्विड का काम करते थे। और वो गैस आपको पता है किस कदर जहरीली होती है। और फिर मीर रज़ा के साथ जो कुछ हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये, आई थिंक के देयर मस्ट बी सम सिमिलैरिटीज़, और यह शायद कोई मैच निकल आया आपस में। तो बाकी ये कि बाबर सलीम साहब और शाहजेब खानज़ादा और फ़हीम सिद्दीकी साहब, ये तीन बड़े नाम हैं जो उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज कर सकते हैं। लेट्स सी, आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से ये जो कराची से बच्चे बच्चियाँ अगवा हो रहे हैं, ख़वातीन अगवा हो रही हैं, ठीक है, जराइम बढ़ रहे हैं, भत्ता खोरी, टारगेट किलिंग्स वगैरह हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों का हल क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों का अगवा होना, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर्स हों, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग जो चल रही है, लॉन्ग टर्म किडनैपिंग चल रही है, बच्चे बच्चियाँ अगवा हो रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, और ख़वातीन के साथ जो हो रहा है, और ख़ास तौर पे मीर रज़ा और ऐसे माजी के केसेस, इन सब का किस तरीके से रोकथाम हो सकती है, उसका हल सरदार अब्दुल रब नेस्टर ने, जो कि उस वक्त के गवर्नर पंजाब थे, 1958 में आपकी डेथ हुई, 1953 में जो गवर्नर रहे, और ये 4-5 साल जो भी आपके रहे, इसमें आपने बड़ा अच्छा काम किया अपने दौर में। हो सकता है टाइमिंग ज़रा सी मतलब साल कम ज़्यादा बता दी हूँ, लेकिन उनके दौर में एक 3 साल का बच्चा जो है ना वो किडनैप हुआ था। अब आपने क्या किया कि वहाँ पर जो उस वक्त का एसएसपी था उसको पकड़ लिया, उसे कहा कि उसके बच्चे को उठा के लेकर आओ। तो उस वक्त का जो एसएसपी था, उसकी फैमिली को, उसके बच्चे को उठा के लेकर आ गए, और फिर कहा जब तक ये बच्चा नहीं मिल जाता 3 साल, तुम्हारा बच्चा यहीं रहेगा। क्योंकि वो बच्चा मिल नहीं रहा था, आपने जो है वो ये हल किया, क्योंकि आप जानते थे कि इस चीज़ का जो है वो जिम्मेदारी पुलिस जो है वो क्या इसका रवैया रहा है। क्योंकि यहाँ अंग्रेज एक ऐसा निज़ाम छोड़ के गया है कि जिसमें जो हम कहते हैं फ़ौज को लोग कह रहे होते हैं काले अंग्रेज़,
किसी को कहते तो पीले अंग्रेज कहते, तो इनको क्या कहेंगे। बहरहाल पुलिस को का जैसे बच्चा उन्होंने रखा और कहा कि जब तक तू बच्चे नहीं लेकर आएगा तब तक जो है वो बच्चे को नहीं लेकर आएगा तब तक तेरा बच्चा यहां पर रहेगा। शाम को बच्चे को लेके पुलिस नमूदार होती है और अपना बच्चा उठा के ले जाती है। इसी तरीके से मेरे ख्याल में मीर रजा के कातिल और ये जो बच्चे बच्चियां अगवा हो रहे हैं कराची में या मुल्क भर में जराइम हो रहे हैं, उसका हल यही है कि पुलिस वालों के बच्चे रखें आप अपने पास और बोले सब खत्म करो वरना जो है वो तुम्हारे बच्चे जो है वो गए। ठीक है, यानी कि गए से मुराद ये नहीं खुदा खासा ऊपर गए, मतलब ये तुम अब भूल जाओ ये बच्चे हमारे पास रहेंगे। और औलाद की खातिर इंसान क्या कुछ नहीं कर पाता है, कर सकता, सब कुछ कर सकता है। मीर रजा के मर्डर है। इसी तरीके से आप आईजी, एआईजी, एसएसपी साहब को बोलें कि भाई आप अपने बच्चे जो हैं वो यहाँ पर छोड़ें और उनको नामालूम मकाम पे लेके चले जाएं, चाहे वो जवान हैं या बच्चे हैं, मतलब लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनको आप इनकी नज़रों से ओझल कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। मीर रजा के कातिल भी सामने आ जाएंगे, क्योंकि सिंध हुकूमत तो आपको पता है कि किस तरीके से काम कर रही है कि आप खुद इमेजिन करें, एक लड़का मौत के मुंह में हंसी खुशी खेलता हुआ जा रहा है, अपने अकाउंट्स डिलीट, मंगेतर कॉल पे कॉल, मैसेजेस पे मैसेजेस कर रही है, बट वो रिप्लाई नहीं करता। यहाँ तक कि ये लिखा आ जाता है कि तुम्हारा ये जो मतलूबा सारिफ है अब ये व्हाट्सएप पर नहीं है, उसने अपना व्हाट्सएप का हिस्ट्री डिलीट की, अकाउंट डिलीट किया, बैकअप सारा डिलीट करके, मोबाइल का सब डाटा डिलीट करके, एप्लीकेशन जितनी भी थी सब कुछ वो करके और वो चला गया इस दुनिया से। पैदल जाता है और कुछ सेकंड तक नजर आता है, उसके बाद अगले किसी जो है वो जगह पे नजर नहीं आता। यहाँ पर मैं बात करूंगा कि वो जो गाड़ियां आ रही जा रही थी उस टाइम पे जो उसको फॉलो कर रही थी, एक वाइट ऑल्टो फॉलो कर रही थी, एक ब्लैक कार फॉलो कर रही थी, एक मोटरसाइकिल फॉलो कर रही थी, वो जब नर्सरी से पहले बीच में कहीं गायब हुआ है। क्योंकि जो शोरूम वाली जो क्या कहते हैं कि सीसीटीवी है उस कैमरे में वो जाता हुआ नजर आया है, उसके बाद कहाँ गया, यानी कि बीच में कहीं पे जहां वो टर्निंग है उधर कहीं उसको अगवा किया गया। वो गाड़ियां जो उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, उसके बाद उसको लेके अब उसको ऐसी सिचुएशन में जो बंदा किडनैप हो गया तो जाहिर है उसकी तलाशी होती है कि भाई क्या कुछ है, निकालो, मोबाइल निकालो, वेपन निकाला, अच्छा तो तूने ये किया है, ठीक है। ये सब कर कर आके उससे हथियार भी छीनने की कोशिश की होगी। हो सकता है जब उसको किडनैप करके डाल रहे हो उसने असला निकाला और उसको छीनने की कोशिश की जा रही होगी, उसने फायर किया होगा अपने आप को बचाने के लिए कि शायद गोली की आवाज से किसी के कान खड़े हो, कोई पुलिस आ जाए, कोई आ जाए, अल्लाह का बंदा मुझे बचा ले यहाँ से। तो किसी गाड़ी के अंदर बैठ के ये फायर हुआ, जिसके बाद आपने देखा कि गार्ड भी निकल के खड़ा हुआ है बाहर, किसी का कोई गार्ड निकल के उसने भी देखा कहीं से फायर की आवाज आई, क्या आवाज आई, कुछ जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो वहां का गार्ड था, वहीं पर वो रह गया। अब यहाँ पर कार्रवाई जो भी हुई है, जितनी भी शुरू की इनिशियल मारपीट है, हथियार की छीना झपटी है, वो सारी की सारी कार के अंदर हुई है, जिसमें उसको छीनने का और उसको हो सकता है किसी को काटा भी उसने दांतों से और फायर किया हो, और फायर हवा में हुआ हो तो गाड़ी के अंदर कहीं शीशे से लगाए, ऊपर की जानिब, इधर की जानिब, इधर की जानिब, क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कि गन पाउडर के निशानात फ्रंट पे भी मिले हैं, बैक पे भी मिले हैं, और फ्रंट पे वो वाले मिले हैं जो उसने फायर किया है, तो आस्तीनों पे उसकी फ्रंट पे वो धब्बे हैं। उसी दौरान उससे गन ले ली गई, उसने कहा अब मेरा अल्लाह ही हाफिज़, मैं नहीं बचने वाला। ठीक है, गाड़ी कोई ऐसी आई हो कहीं किसी शोरूम के ऊपर जिसमें एक बुलेट होल हो, ठीक है, कोई शीशे की तरफ हो, छत की तरफ हो, दरवाजों की तरफ हो, नीचे की तरफ हो, कुर्सी जो उसके मतलब सीट्स होती हैं उसमें से कहीं पर हो, कोई तो ऐसी होगी, क्योंकि फायर वहां हुआ है इसलिए मैं बात कर रहा हूं ये। ठीक है, फायर हुआ है, गार्ड बाहर आया है, उधर ही हुआ है। उसके बाद मीर रजा को पिस्तौल की शक्ल जो है वो दूसरे के हाथ में देखना नसीब हुई, लेकिन वो अपने हाथ में नहीं ले सका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब वो जो अहमद और उसका भाई है, ये लोग दोनों जो बेल लेके खड़े हैं, इसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि इनसे इन्वेस्टिगेशन करें। इनसे इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही कर सकती थी, लेकिन पुलिस उल्टा जो है वो लोगों को फंसा रही है। अब यहाँ पर ये बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है कि क्या ये लोग मुजरिम है जो उन्होंने बेल कराई है, ये अजीब किस्म की बात करके। फिर इनके साथ जो साहब खड़े हुए हैं जो सिंध से लेकर आए हैं उनको, वो वही हैं जो जिन्होंने काफ़ी केसेस बर्बाद किए हैं। तो आप सोच लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बनती ही बनती है। अब बताइएगा सरदार अब्दुल रब निश्चर वाला काम करना चाहिए क्या? आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। मजीद आगे और भी है।